नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू यूट्यूब चैनल अंदर। ધોરણ 8ની અંદર हिंदी विषय में जे चौथું पाठ आवे छे उठो धरा के अमर सपूतो संध गान छे। तो आ पाठना जे स्वाध्याय पोथीना प्रश्नों छे अहीं आपणे जोवाना छीए। तो विडियो अंत सुधी जोजो, दरेक स्वाध्याय पोथीना प्रश्नोना जवाब कई रीते आवे छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो ने शेर करजो तमाम मित्रों ने। अलग अलग जे बाबत है आपणे चर्चा करशुं प्रश्नों की। विषय प्रवेशनी अंदर पहला आपेलू है अलग अलग माहिती। हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दौरान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों के देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। बाद में कविता का सरल अर्थ हमें दिया गया है। उसके बाद प्रश्न पहला आता है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर क्रम अक्षर के प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला है, अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे? तो देश का नया निर्माण करेंगे, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। दूसरा है, नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? तो गुलामी का अंधेरा था, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। तीसरा है, वीणा किस देवी के हाथ में होती है? तो उसमें आएगा सरस्वती देवी के हाथ में वीणा होती है, आंसर आएगा ए ऑप्शन। चौथा है, हम किसके रक्षक और पुजारी है? तो हम सरस्वती मंदिर के रक्षक और पुजारी है, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। प्रश्न दूसरा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला वाला है, उठो धरा के खाली जग्या सपूतो पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, अमर आएगा आंसर में। दूसरा, युग युग के खाली जगह सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। तो युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। तीसरा वाला है, डाल डाल पर बैठ खाली जगह कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग। चौथा है, नूतन मंगलमय खाली जगह से गुंजित जग उद्यान करो। तो ध्वनियों से गुंजित। पांचवा वाला है, सत सत दीपक जला खाली जगह के नवयुग का आह्वान करो। तो उसमें आएगा ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। प्रश्न तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला वाला है, कवि ने धरा के सपूतों को अमर बताया है क्योंकि आंसर आएगा क ऑप्शन वाला, क्योंकि इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा। दूसरा वाला है, ज्ञान दीपक के समान है क्योंकि आंसर आएगा क ऑप्शन, वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है। प्रश्न चौथा वाला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहले वाला है, कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है? तो आंसर लिख सकते हैं, कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। दूसरा वाला है, कवि ने प्रातःकाल को नया क्यों कहा है? तो उसमें आंसर लिख सकते हैं, कवि ने प्रातःकाल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का प्रभाव है। तीसरा वाला है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? उसमें आंसर लिख सकते हैं, नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है। चौथा वाला है, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? तो उसमें आंसर लिख सकते हैं, कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। प्रश्न पांचवा वाला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। उसमें पहला है, धरा के सपूत नए राग और गान किस में भरेंगे? तो उसका आंसर है, स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है। धरा के सपूत इस नवयुग की वीणा में नए राग और गान भरेंगे। दूसरा वाला है, धरती माँ की काया आज सुनहरी क्यों हो रही है? उसमें आंसर लिख सकते हैं, सारे देश में स्वतंत्रता रूपी सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। सुनहरी धूप के कारण आज धरती माँ की काया सुनहरी हो रही है। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या कहना चाहते हैं? उसमें आंसर उत्तर लिख सकते हैं, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें,
वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस तरह कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों को कहना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? इसमें उत्तर लिख सकते हैं। कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए। तीसरा वाला प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उसमें उत्तर लिख सकते हैं। रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्यों, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे और अभयारण्यों को भी अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे। वहाँ पे आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है। बाद में चौथा वाला प्रश्न है, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। देश के नवनिर्माण का कार्य करने में अपना कर्तव्य समझता हूँ। उसके लिए मैं अपने मोहल्ले में डाक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों को, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित अपूर्ण काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊँगा। बाद में आएगा, घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊँगा। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। पहला वाला वाक्य, सोना कीमती धातु है, तो उसमें सोना है वो संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं उसे। जो धातु है जातिवाचक संज्ञा उसमें आएगी। दूसरा वाला है, गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा है वो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नदी कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा वाला है, उमंग दौड़ रहा है, तो उमंग है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद चौथा वाला है, दल जा रहा है, दल है वो समूहवाचक संज्ञा है। पांचवा वाला है, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, तो राजेश है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाद में प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित एकवचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। पहले वाला है, मुझे लुटेरे का डर था, तो उसमें बहुवचन करना है, हमें लुटेरों का डर था। दूसरा वाला है, पक्षी ने उड़ान भरी, तो पक्षियों ने उड़ानें भरी। तीसरा वाला है, उसने मुझे मिठाई दी, तो उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। ऐसे बहुवचन में वाक्य परिवर्तित करना है। बाद में प्रवृत्ति दी गई है। कक्षा में छात्रों के 4 ग्रुप बनाए। प्रत्येक ग्रुप में छात्र अभियान गीत, देशभक्तिपूर्ण गीत या ऐसा कोई फिल्मी गीत प्रस्तुत करे। छात्र कोई भी 2 गीत लिखे। तो विद्यार्थी मित्रों, તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો છે કઈ રીતે દરેક પ્રશ્નોના જવાબો આવે છે। આ પ્રશ્નોના જવાબો છે એ તમારે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર આવી રીતે લખવાના રહેશે। તો અલગ અલગ પ્રશ્નો સહિતના બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે એ આવતા રહે છે। તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો પહેલાં, જેથી કરી નવા નવા જે વિડીયો મૂકાયની નોટિફિકેશન આવી જાય। સાથે વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો।
બીજા સ્વાધ્યાય પોથીનું પ્લેલિસ્ટ છે ઉપર, પ્લેલિસ્ટની અંદર બીજા તમે ઘણા બધા વિડીયોઝ બીજા જોઈ શકશો આના સિવાયના, એ પણ જોઈ લેજો જેથી કરીને તમારા માટે ઉપયોગી થાય. જોતા રહેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. કાળજી રાખજો. ટેક કેર.